हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग एक फाइनल अकाउंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ वो वाला क्वेश्चन 2016 यानी कि इस साल जो भी क्लास 12 वाले पास हुए हैं ना, तो उन लोग के टाइम में ये वाला क्वेश्चन आया था। समझ में आया? तो इसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, सॉल्व करने से पहले हम लोग आइटम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये वाला ट्रायल बैलेंस है और ये वाला डेबिट साइड है और ये वाला क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में हम लोग को क्या क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है? एसेट्स और एक्सपेंस, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा। एक्सपेंस को हम लोग पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, और एसेट को हम लोग बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का एसेट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आप लोग को ये वाला मालूम होगा। तो देखो, पहला है मशीनरी। तो पहले मैं तीन को पहले ही आइडेंटिफाई करके रखा हूँ। पहला है मशीनरी। मशीनरी क्या है? एसेट। कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? बैलेंस शीट में। सैलरीज क्या है? एक्सपेंस। कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? पीएल अकाउंट में। फ्रेट ऑन सेल। फ्रेट ऑन सेल्स क्या है? सामान बेचने के लिए, सामान बेचने में, यानी कि पकड़ लो मैं हूँ बिजनेस, मैं हूँ सप्लायर, ओके। मुझे कहीं पे सामान बेचना है, मुझे कहीं पे सामान भेजना है। तो ये सामान भेजने में जो पैसा, जो खर्चा होता है ना, जो भाड़ा जो लगता है, उसी को क्या बोले जाता है? फ्रेट ऑन सेल, ठीक है। ये क्या है? कैरिज कैरिज एक्सपेंसेस है। और ये क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो ये हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? पीएल अकाउंट में। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या होता है? एसेट। तो इसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में। गुडविल क्या है? गुडविल भी क्या होता है? एसेट। इसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? एसेट। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में। सन्ड्री डेप्टर्स, ये हम लोग का क्या है? एसेट। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में। बैड डेप्स, ये हम लोग का क्या है? एक्सपेंस। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? पीएल। ठीक उसी तरीके से कैसेट बैंक एसेट, बैलेंस शीट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट, बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड एसेट, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में जाएगा। स्टॉक एसेट होता है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। ड्रॉइंग्स, इसको हम लोग क्या करते हैं? डिडक्ट कर देते हैं। किससे? कैपिटल से। ये वाला आप लोग को याद होगा शायद। और एडवर्टाइजमेंट क्या है हम लोग के लिए? एक्सपेंस है। कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट में। अब ये क्रेडिट साइड में हम लोग को कितना आइटम रहता है? यहाँ पे भी हम लोग को रहता तो आइटम तीन है, लेकिन आइडेंटिफाई हम लोग को कितना करना है? दो को ही करना है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल कैपिटल इटसेल्फ ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग को दो आइटम आइडेंटिफाई करना है, डेट इज क्या क्या? लाइबिलिटी और इनकम। लाइबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम पीएल में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो कैपिटल इसको ऐसे ही रहने दो। तो कैपिटल को भी लिख ही लेते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं ना। ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्या होता है? ये ग्रोस प्रॉफिट है, पीएल अकाउंट में जाएगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। बैंक लोन लाइबिलिटी है, कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। सन्डे रिसिप्ट, रिसिप्ट है, एनी काइंड ऑफ रिसिप्ट विल बी कंसिडर एज व्हाट? इनकम। कहाँ जाएगा? ये पीएल अकाउंट में जाएगा। कमीशन, कमीशन क्या है? कमीशन एक इनकम होता है, कहाँ पे जाएगा? पीएल अकाउंट में जाएगा। पीएल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। पीएल अकाउंट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, एनी काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग विल बी कंसिडर एज व्हाट? इन लाइबिलिटी। कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो जैसे कि पहले वीडियो में मैं बताया हूँ ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कभी कभी क्या मिलता है? कभी कभी हम लोग को क्रेडिट साइड में भी मिल जाता है ना। देख लो, आ गया ना क्रेडिट साइड में। तो लास्ट ईयर में ये वहाँ पे क्रेडिट साइड में दे दिया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक बार के लिए मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे बैड डेब्ट्स होगा और यहाँ पे अगर न्यू प्रोविजन है, तो हम लोग को इसको क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करके दिखाना पड़ता है। समझ में आया ना? नहीं। यहाँ पे देखो, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो इसका डबल ट्रीटमेंट आई होप आप लोग को मालूम होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है? सैलरी के साथ में ऐड करना पड़ता है, और उसके बाद में हम लोग क्या करना पड़ता है? एनी काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग विल बी कंसिडर एज लाइबिलिटी, सो वी विल शो इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यहाँ पे देखो, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक्सपेंस है। तो यहाँ पे देख लो, पहले वाला मैं लिख देता हूँ। इसको क्या करना है? ऐड कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे? ऐड टू सैलरी, ऐड टू सैलरी। और दूसरी बार हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? लाइबिलिटी साइड में। एज ए लाइबिलिटी हम लोग क्या कर देंगे? शो कर देंगे। ये क्या है? प्रीपेड है। प्रीपेड को हम लोग को क्या करना पड़ता है? प्रीपेड को हम लोग को, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर तुम लोग को एडजस्टमेंट याद होगा, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है? डिडक्ट करना पड़ता है। डिडक्ट कर देंगे। डिडक्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, डिडक्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। कहाँ पे डिडक्ट करेंगे? पीएल में, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? पीएल में। और कोई भी एक्सपेंस अगर हम लोगों ने पेड इन एडवांस कर दिया है, पेड इन एडवांस मीन्स प्रीपेड, ठीक है, उसको हम लोग क्या मानते हैं? एसेट। तो इसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे? एसेट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पे देखो,
कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो कोई भी इनकम अगर हम लोगों ने, देखो ये कमीशन क्या है, यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे देखो कमीशन यहाँ पे है, समझ में आया नहीं? तो कमीशन हम लोग को पहले से ही क्या हो गया, रिसीव कर लिया है। तो हम लोग को जितना भी एडवांस हम लोग जितना भी रिसीव करते हैं ना, उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिडक्ट कर देंगे। और याद रखना, दूसरी बार हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, देखो एक्सपेंस अगर हम लोगों ने प्रीपेड किया है, एक्सपेंस हम लोगों ने क्या प्रीपेड किया है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट। लेकिन कोई भी अगर इनकम हम लोग को पहले से ही मिल चुका है, इनकम भी तो जैसे हम लोग एक्सपेंस पेड इन एडवांस कर सकते हैं, तो हम लोग को इनकम भी तो रिसीव्ड इन एडवांस हो सकता है ना, तो वो हमारे लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। तो ये वाला याद रखना, लाइबिलिटी। तो ये कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी। डेप्रिसिएशन है तो ये जाता है डेबिट किसका, पीएल में। और डिडक्ट कहाँ से हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा मशीनरी से। डिडक्ट मशीनरी से कहाँ पे, बैलेंस शीट में। आई होप आप लोग को ये वाला याद हो गया होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये प्रोविजन आ गया, यहाँ पे प्रोविजन क्या हो गया, आ गया है, प्रोविजन आ गया है। और यहाँ पे भी ओल्ड प्रोविजन भी है, याद रखना ये वाला क्या है, ओल्ड प्रोविजन है। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों को हम लोग एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम लोग जब रिकॉर्डिंग करेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार याद रखना, डेबिट साइड ऑफ, डेबिट डेबिट साइड में दिखाते हैं ना, नहीं, डेबिट साइड ऑफ किसका, पीएल का। और इसको हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, किससे, किससे डिडक्ट करना पड़ता है, सन्डी डेप्टर से। कहाँ पे, बैलेंस शीट में। समझ में आया ना, नहीं। नेक्स्ट क्या है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब याद करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका आइटम होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम होता है। और रिकॉर्ड कहाँ पे करना पड़ता है हम लोग को, डेबिट साइड पर, डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पे, पीएल अप्रोप्रिएशन में, ठीक है। और दूसरी बार हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऐड टू कैपिटल, ऐड टू कैपिटल, कैपिटल के साथ में क्या करना पड़ता है, ऐड करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो सबका यहाँ पे मैंने डबल ट्रीटमेंट लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उससे पहले यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अरूप एंड स्वरूप। तो यहाँ पे दो पार्टनर है, अरूप और स्वरूप, तो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया गया है। अब ये कब काम में आएगा, जब हम लोग डिविजुअल प्रॉफिट जब भी जो भी निकलेगा ना, तो उसको शेयर करने में ये काम आएगा, ठीक है। अब देखो, तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पीएल अकाउंट, ठीक है। और याद रखना जितना भी हम लोग आइटम रिकॉर्ड करेंगे ना, सबको टिक मार्क करते जाना, ठीक है। टिक मार्क करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, और तुम लोग कोई भी आइटम स्किप नहीं होगा। समझ में आने नहीं। और हम लोग एडजस्टमेंट को साथ में लेके चलेंगे। हम लोग चेक करेंगे कि हम लोगों ने एडजस्टमेंट रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट है तो हम लोग साथ में लेके चलेंगे, एडजस्टमेंट होगा तो साथ में लेके चलेंगे। इट मीन्स वन, एडजस्टमेंट को हम लोग साथ साथ में रिकॉर्ड करते चलेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला आइटम क्या है, सैलरी। सैलरी के साथ में कुछ है क्या, यहाँ पे देखो, हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखो पहले ही लिखा हुआ है एड टू सैलरी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू, क्या हो गया, टू सैलरी, टू सैलरी। सैलरी कितना है, 15,000, 15,850। यहाँ पे क्या करना है, एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट को क्या करना है, ऐड ना डिडक्ट, ऐड। सो हम लोग लिख देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, और कुछ नहीं लिखना, बस ऐड आउटस्टैंडिंग लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिख दो, 1000 यहाँ पे लिख दो। इसका कितना आ जाएगा, 16,850। आई होप। तो देखो सैलरी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया ना, तो सैलरी को टिक मार्क दो। और आउटस्टैंडिंग भी एक बार हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, एक बार। और उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या है, फ्रेट ऑन सेल। फ्रेट ऑन सेल के साथ में एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, टू फ्रेट ऑन सेल, टू फ्रेट ऑन सेल्स, टू फ्रेट ऑन सेल्स। फ्रेट ऑन सेल्स कितना है, 2140, 2140। मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतना में फिनिश करना पड़ेगा। समझ में आया ना। आई होप आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद क्या है, और पीएल अकाउंट का आइटम क्या है, देखो ये बैड डेब्ट्स। अब ये देखो बैड डेब्ट्स, प्रोविजन, मैंने बताया था ना इससे पहले वाला वीडियो में, बैड डेब्ट्स प्रोविजन ये सब क्या है, रिलेटेड है। अगर प्रोविजन दिया गया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स के साथ में ऐड करके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ओल्ड प्रोविजन भी दिया गया है,
तो ओल्ड प्रोविजन को हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैड डेप्ट, टू बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का अमाउंट कितना है, बैड डेप्ट का अमाउंट है 1400, तो यहाँ पे हम लोग 1400 लिखेंगे। एड, एड, अब देखो न्यू प्रोविजन हम लोग का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, अब ये कौन सा हो गया, न्यू वाला। तो न्यू वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ही दिया गया है, तो 5% हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सन्डे डेप्टर्स का अमाउंट कितना है, 48,000, 48,200। तो अगर हम लोग इसका 5% लेंगे, अगर एक जीरो रिमूव कर दिया तो इसका कितना हो गया, इक्वल टू 10%। तो 5% हम लोग को लेना है, तो 5% मतलब कितना, इसका आधा, इसका हाफ। अगर इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2410, 2410। तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे 0183। समझ में आया नहीं, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला हम लोगों ने क्या कर दिया, ये वाला हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया, बैड डेप्ट्स भी रिकॉर्ड कर दिया, साथ में ओल्ड प्रोविजन भी हम लोग का दिया गया है, दिया गया है ना नहीं। तो ओल्ड प्रोविजन को हम लोग क्या कर देते हैं, न्यू प्रोविजन से हम लोग को डिडक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, लेस, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, और ये वाला कौन सा आ जाएगा, ओल्ड, कितना है 1000। तो यहाँ पे 1000 हम लोगों ने डिडक्ट कर दिया, तो कितना आ जाएगा 2810। तो यहाँ पे ये वाला भी रिकॉर्ड कर लिया ना, तो यहाँ पे भी टिक मार्क दे दो। आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा। प्रोविजन वाला में मैं बढ़िया से बता दिया था, यहाँ पे भी मैं बढ़िया से रिकॉर्ड कर दिया हूँ। समझ में आया नहीं। अब यहाँ पे ध्यान में रखना एक बात और मैं बता दूं, कभी कभी क्या होगा ना, ये प्रोविजन के अमाउंट ज्यादा होगा, ये दोनों अमाउंट को प्लस करने के बाद में भी प्रोविजन के अमाउंट, मान लो यहाँ पे दोनों को ऐड करने के बाद में हम लोग को कितना आया, 3810, राइट। अगर ये प्रोविजन अगर 5000 होता, ओल्ड प्रोविजन अगर 5000 होता, तो सबको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते, यहाँ पे रिकॉर्ड करते, ठीक है। तो पहले देख लेना कौन सा अमाउंट हैवी होगा। अगर डेबिट टोटल हैवी हो रहा है तो हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, अगर क्रेडिट टोटल हैवी हो रहा है तो क्रेडिट टोटल क्रेडिट साइड में हम लोग क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग का क्या बचा, तो देखो हम लोगों ने प्रोविजन रिकॉर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग का बचा ये एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे देखो एडवर्टाइजमेंट के साथ में एडजस्टमेंट है क्या, हम लोग का है, क्या करना है, प्रीपेड, प्रीपेड को हम लोग क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना है, 5000, 5000। हम लोग का क्या है, प्रीपेड है, प्रीपेड को हम लोग को क्या करना पड़ता है, लेस, लेस प्रीपेड, लेस प्रीपेड। और प्रीपेड का अमाउंट कितना है, 500। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 500 लिख देंगे। तो ये टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 4500। तो यहाँ पे देखो एडवर्टाइजमेंट एक बार रिकॉर्ड कर दिया, इसका हो गया, यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर दिया, तो ये वाला भी हम मैंने टिक मार्क दे दिया। और कुछ है क्या, नहीं है। अब आ जाओ कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना मत भूलना, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यहाँ पे दिया ही है 80,200, 80,200 हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद में देखो ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया ना, इसको भी टिक मार्क दे दो। उसके बाद में हम लोग का क्या है, संडे रिसिप्ट। संडे रिसिप्ट के साथ में कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेंगे, बाय संडे रिसिप्ट, बाय संडे रिसिप्ट। अब ये संडे रिसिप्ट कितना है, 1000। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1000 रिकॉर्ड कर लिया, इसको भी हम लोग टिक मार्क दे देंगे। अब यहाँ पे देखो कमीशन, ठीक है, कमीशन के साथ में एडजस्टमेंट है क्या, हाँ है। कौन सा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों को ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, बाय कमीशन, बाय कमीशन। और कमीशन कितना है, 1000, ठीक है, 1000। और रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, रिसीव्ड इन एडवांस हम लोग को क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है, ठीक है, लेस करेंगे, लेस रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव, रिसीव्ड इन एडवांस,
रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, कहाँ गया, हाँ 200। सो यहाँ पे हम लोगों ने 200 लिख दिया, यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा, 800 आ गया। तो इसको भी हम लोगों ने एक बार रिकॉर्ड कर लिया, तो इसको भी हम लोग टिक मार्क दे देंगे, कमीशन भी हम लोग का हो गया। उसके बाद में क्या बचा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे कोई भी आइटम हम लोग को रिकॉर्ड नहीं करना है। अब आ जाओ एडजस्टमेंट में। अब देखो कोई भी आइटम हम लोग को डेबिट या क्रेडिट साइड में डायरेक्ट रिकॉर्ड करना है क्या, अगर रिकॉर्ड डायरेक्ट करना है तो हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग हम लोगों ने कर दिया है, प्रीपेड भी कर दिया है, कमीशन भी हो चुका है एक बार के लिए। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम लोग को डेबिट साइड और पीएल अकाउंट में दिखाना पड़ता है, तो हम लोग दिखा देंगे इसको। क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन, किस चीज का डेप्रिसिएशन है, मशीनरी का। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% पर एनम। तो यहाँ पे देखो मशीनरी का अमाउंट कितना है, 35,000, तो 10% कितना होगा, 3500, 3500। और कुछ है क्या, तो देखो डेप्रिसिएशन भी हम लोगों ने एक बार रिकॉर्ड कर लिया, एक बार रिकॉर्ड कर लिया ना, तो इसको भी टिक मार्क दे दो, हो गया। और कुछ है क्या, प्रोविजन भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को कहाँ पे करना है, डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो ये वाला नहीं आएगा। तो हम लोगों का ये बन के पीएल अकाउंट बन के रेडी हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हम लोग टोटल। तो टोटल ऐसे किया जाता है, डबल अंडरलाइन दे देना। तो इसको अगर प्लस करके हम लोग करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 80,200 प्लस 1,000 प्लस 800, तो इसका आ जाएगा 82, 82,000, इसका कितना आ जाएगा 82,000। तो ये वाला टोटल भी हम लोग यहाँ पे ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इसका क्या, डिस्टिंक्शन, मतलब ये बैलेंसिंग फिगर। सो टोटल हम लोग का 82,000 क्रेडिट साइड आया। अगर जब हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम पहले क्या कर देना, टोटल करना, डेबिट साइड को क्या करना है, टोटल करना है। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16,850 प्लस 2,140 प्लस 2,810 प्लस 4,500 प्लस 3,500। सो इसका टोटल आ गया 29,800, 29,800। तो 82,000 माइनस 29,800, सो हम लोग का आ जाएगा 52,200। ये वाला अमाउंट हम लोग का क्या हो जाएगा, 52,200 हम लोग का क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। सो यहाँ पे लिख दो 52,200, ये हम लोग का क्या हो गया, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और इसको हम लोग को कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, टू पीएल एप्रोप्रिएशन, टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा, इतना में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो तुम लोग ले सकते हैं। तो चलो अब हम लोग क्या बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस रूल्स जितना भी है एडजस्टमेंट सब याद रखना, और उसके बाद में आइटम सब भी आइडेंटिफाई करना जानना पड़ेगा तुम लोग को। और उसके बाद में अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करते जाओ, जो भी रिकॉर्ड किया है उसको टिक मार्क देते जाना, बस हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। बहुत ही इजी है। हो गया। अब देखो, अब हम लोग क्या बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या हुआ, अब ये क्या, कौन सा अकाउंट है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग को कौन सा आइटम रिकॉर्ड करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो आई होप आप लोग को याद होगा नेट प्रॉफिट हम लोग को कितना मिला था। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा।
पीएलए ये नेट प्रॉफिट हम लोग को कितना मिला था 52,200। आई होप यही होगा 52,200। हाँ यही है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में आप चेक करो, अब हम लोग डायरेक्ट एडजस्टमेंट चेक करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट में पीएल अप्रोप्रिएशन का क्या क्या आइटम दिया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, हाँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हम लोग का दिया गया है, तो ये वाला हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे। कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड में, तो रिकॉर्ड करो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये देखो कौन कौन पार्टनर है, अरूप और स्वरूप, स्वरूप, ठीक है। अब ये देखो अरूप और स्वरूप, अरूप का कैपिटल कितना है, अरूप का कैपिटल की यहाँ कहाँ पे मिलेगा, हाँ वहाँ पे 50,000। अब ये आ जाएगा 50,000। स्वरूप का कैपिटल कितना है 30,000, स्वरूप का कैपिटल कितना है 30,000। इन लोगों को कितना करके मिलेगा, देखो यहाँ पे दिया गया है 5% पर एनम, 5/100, 5/100, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 5/100। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 0000 5000 2500, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2500, इसका भी कितना आ जाएगा 2500, और सॉरी इसका 2500 नहीं आएगा, इसका आएगा 1500, 1500। सो टोटल हो जाएगा कितना 2 3 4000, टोटल कितना हो जाएगा 4000। आई होप ये वाला विजिबल हो रहा होगा, लेट मी चेक। विजिबल है। अब देखो और कुछ आइटम हम लोग को रिकॉर्ड करना है क्या, नहीं करना है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो कौन सा टोटल हैवी होगा, यहाँ पे भी क्रेडिट टोटल ही होगा, हैवी हो रहा है। एंड इन ऑलमोस्ट एवरी केसेस वी विल गेट क्रेडिट टोटल हैवी, मोस्ट प्रोबेबली। हाँ आप गारंटी तो नहीं दे सकते ना, कभी कभी लॉस भी निकल सकता है। अब ये देखो 42,000 में से 42,200 में से 4,000 जाने से हम लोग का कितना बचेगा 48,200। अब इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट लिख देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। और इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट को अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोगों ने ट्रांसफर किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे नाम लिख देंगे पहले, अब हम लोग को याद रखना, ठीक है, जैसे तैसे लिखने से नहीं होगा, अरूप एंड स्वरूप। अब देखो हम लोग को कितना ट्रांसफर करना है 48,200। अब ये 48,200 दोनों में बटेगा, समझा ना, नहीं दोनों पार्टनर में बटेगा। कौन सा रेशियो में बटेगा, कौन सा रेशियो में, उन लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो पहले एक काम करना, दोनों का प्रॉफिट यहाँ पे, ये डिविजुअल प्रॉफिट जितना भी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और उसके बाद में ये उन लोग का रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रेशियो कितना है 3:2, यानी कि 3:2 मतलब कितना होगा, 3/5 किसको मिलेगा, अरूप को, एंड 2/5 किसको मिलेगा, स्वरूप को। तो ये दोनों को हम लोग टोटल कर देंगे, बस हो जाएगा। तो इसको देखो अगर इसको हम लोग करेंगे 48,200 डिवाइडेड बाई 5, सो 1 शेयर इक्वल टू 9640 इंटू 3, तो 28, हाँ 28,920 आएगा अरूप का, और इसका आ जाएगा 19,280, 19,280। अब ये दोनों को प्लस करो हम लोग को इतना मिल जाएगा, समझ में आया ना, 28,920। तो ये देखो दोनों को प्लस कर दिया तो ये इतना आ जा रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये इतना समझ में आ गया होगा, हम लोग को ये हो गया। तो यहाँ पे मेरे को ये वाला चाहिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं क्या करूँगा, इसको रफ करने वाला हूँ ना, तो रफ जब मैं करूँगा तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरूप का, स्वरूप का क्या चाहिए, ये आईओसी है, और ये डिविजिबल प्रॉफिट। तो अरूप का आईओसी कितना मिला है, तुम लोग मत लिखना क्योंकि मैं रफ करूंगा ना, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका 1500 आईओसी है, डिविजिबल प्रॉफिट 28,
20 28 और 9 28 28 920 और इसका है 19,280। ठीक है, ये मेरे को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जितना भी हम लोग को डिविजुअल प्रॉफिट मिलता है, डिविजुअल प्रॉफिट या फिर तुम्हारा जितना भी हम लोग इस साइड में जितना भी आइटम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी टू पार्टनर्स हो गया, कमीशन टू पार्टनर्स हो गया, ये सभी क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता है ना, नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये वाला भी मैं रफ करूंगा। ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। आई होप अभी तक जितना भी मैं बताया हूँ समझ में आ गया होगा। हाँ, और यहाँ पे एक बार हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड कर लिया ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, टिक मार्क दे देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने क्या किया, रिकॉर्ड कर दिया है। हो गया। अब ये वाला कौन सा साइड है, ये वाला है लाइबिलिटी साइड, ये रुपीस। ये वाला कौन सा साइड है, एसेट साइड, और ये रुपीस। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग करते हैं लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी आ जाओ, पहले लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल। लाइबिलिटी में सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, कैपिटल। कैपिटल लिख के एक एक पार्टनर का हम लोग अलग अलग करके करेंगे। तो अरूप का कैपिटल कितना है, 50,000। 50,000। अब यहाँ पे देखो, डेबिट साइड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी आइटम है ना, उसको हम लोग को क्या करना है, अरूप का कैपिटल में, दोनों पार्टनर्स का कैपिटल में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग अरूप का कैपिटल का बैलेंस निकालते हैं। तो पहला क्या था हम लोग का, ऐड क्या क्या होगा, ऐड आईओसी। आईओसी, आईओसी मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अरूप का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 2500। 2500। उसके बाद में क्या था, डिविजिबल प्रॉफिट। या तो तुम डिविजिबल प्रॉफिट लिख सकते हैं या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखना। तो मैं सजेस्ट करूंगा शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखना। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अरूप का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, ये रहा 28,920। 28,000 28,920। ठीक है, और कुछ ऐड वाला आइटम है क्या, नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसका कितना आ जाएगा, देख लो, 0 2 9 5 14 इन हैंड 1 8 + 2 10 10 + 1 11 11 5 + 2 7 7 + 1 8। अब हम लोग देख लो यहाँ पे ड्रॉइंग्स है क्या, ड्रॉइंग्स है, तो ड्रॉइंग्स हम लोग क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, लेस ड्रॉइंग्स। लेस ड्रॉइंग्स। ठीक है, ड्रॉइंग्स कितना है, 5,000। 5,000। सो 81,000 में से अगर 5,000 गया तो कितना बचेगा, 76,000। तो इसका कितना आ जाएगा, 76,420। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये देखो, ये स्वरूप का, SWARUP, स्वरूप। स्वरूप का कैपिटल कितना है, 30,000। 30,000। ठीक है, अब इसमें क्या क्या ऐड करना है, इसका भी तो सेम ही ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, हम लोग को मिला था 1500। उसके बाद में शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, इसका था 19,000। 19,280। तो इसको कितना आ जाएगा टोटल, 0 8 7 0 3 + 1 4 4 + 1 5। लेस, लेस हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स, लेस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितना है, 3,000। स्वरूप का ड्रॉइंग्स है 3,000। तो 50,000 माइनस 3,000 अगर गया तो कितना बच जाएगा, 47,780। 47,780। सही है, समझ में आया। आप देखो, कैपिटल अब हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, टिक मार्क दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद में क्रेडिटर्स
और क्रेडिटर्स के साथ में एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है। और वन मोर थिंग, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर दिया है, आईओसी के कैपिटल के साथ में हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा था ना सेकंड ट्रीटमेंट में ऐड टू कैपिटल, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दिया ना, तो इसको मतलब मैं डबल टिक मार्क दे देता हूँ, इसको हम लोगों ने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 31,560। इसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, तो टिक मार्क दे दो। बैंक लोन, बैंक लोन भी बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। बैंक लोन के साथ में कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे। बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक लोन कितना है 21,000, तो यहाँ पे हम लोगों ने 21,000 लिख देना है। बस बैंक लोन भी हम लोग रिकॉर्ड कर दिया, तो हो गया, टिक मार्क दे दिया। अब ये आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस हम लोग कहाँ पे जाता है, ये भी तुम्हारा लायबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट वहां पे लिखा हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना हो जाएगा 200, तो ये वाला भी रिकॉर्ड कर लिया। तो देख लो यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं छूटा है, सब में टिक मार्क हम लोगों ने दे दिया है, इसका मतलब क्या, सबको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। तो अब आ जाओ एसेट साइड में। अब ये देखो एसेट, एसेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 करके रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन याद रखना यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एडजस्टमेंट को साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे मशीनरी, मशीनरी के साथ में एडजस्टमेंट कोई है क्या, हाँ मशीनरी के साथ में 10% हम लोग को क्या करना था, डेप्रिसिएशन था। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिडक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे देख लो कहाँ गया, हाँ ये रहा, डिडक्ट बैलेंस शीट, डिडक्ट फ्रॉम मशीनरी इन द बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग को लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी का अमाउंट कितना है 35,000, 35,000, यहाँ पे लिखो लेस, लेस क्या हम लोग को लिखना है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना था, अब तुम लोग, मैंने तो यहाँ पे रफ कर दिया है, तो अगर तुम लोग किया है तो देख लो एक बार, पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी लिखा होगा, अमाउंट था 3500, 3500, तो इसका कितना आ जाएगा, 0 0, 10 माइनस 5 5, देन अगेन 4 माइनस 1, अब 4 माइनस 3 1, और इसका कितना आ जाएगा 3, 31,500। तो मशीनरी रिकॉर्ड कर लिया ना, यहाँ पे टिक मार्क, यहाँ पे भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया ना, टिक मार्क। तो 2 बार डेप्रिसिएशन और मशीनरी भी रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ कुछ है क्या, नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे बिल्डिंग, डायरेक्टली बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है 54,000, 54,000, बिल्डिंग भी रिकॉर्ड कर लिया, टिक मार्क दे दो। उसके बाद क्या है, गुडविल, गुडविल रिकॉर्ड होगा, हाँ यहाँ पे तो पहले से ही हम लोग आइडेंटिफाई करके रख दिए है, एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे गुडविल, गुडविल कितना है 15,000, तो यहाँ पे हम लोगों ने 15,000 लिख लिया, तो इसको टिक मार्क दे दो। फर्नीचर, फर्नीचर के साथ में कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो इसको रिकॉर्ड करो डायरेक्टली, फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर आ गया, कहाँ गया फर्नीचर, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया ना, टिक मार्क देखो, हाथों हाथ टिक मार्क दे देना। नेक्स्ट है सन्डी डेप्टर्स, यहाँ पे देखो सन्डी डेप्टर्स के साथ में हम लोग का प्रोविजन का अमाउंट था, लेकिन याद रखना, तो इसीलिए हम लोग को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, सन्ड्री डेप्टर्स एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सन्डी डेप्टर्स कितना था 48,200, यहाँ पे देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, तो यहाँ पे ये वाला अमाउंट हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्रोविजन से डिडक्ट करके दिखाना पड़ता है, इसको भूलना मत, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लेस, लेस, और क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, और ये कौन सा प्रोविजन होता है, न्यू प्रोविजन, और हम लोग को कितना मिला था 2410, हम लोग को इतना मिला था, एक बार तुम लोग देख सकता है, अगर लिखा है तो 2410 ही आएगा इसका। तो इसको डिडक्ट करने के बाद में हम लोग को कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, 10 माइनस 1 9, तो यहाँ पे बचेगा 1, 11 माइनस 4 7, 11 माइनस 4 7, देन it will remain here, it will remain 7, 7 minus 2 5, 7 minus 2 5, और ये कितना आ जाएगा 4, 45,790। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो प्रोविजन भी हम लोगों ने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया ना, तो इसको भी टिक मार्क दे दो, और यहाँ से हम लोग का सन्डी डेप्टर्स भी
हो गया। और क्या बचा, कैश एट बैंक। एक बार ये वाला मैं अमाउंट बढ़िया से कर लेता हूँ, नहीं तो चेक कर लेता हूँ क्रॉस चेक, नहीं तो अगर भूल हुआ ना तो सारा का सारा ऐसे ही काटना पड़ेगा। -2410 45,790 4800 इंटू 5%, 2410 सही है। समझ में आया ना? नहीं। अब उसके बाद में देखो कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक के साथ में कुछ है क्या, नहीं है, तो इसका कितना आ जाएगा 1200 हो गया। इसको भी डबल ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर दिया। इन्वेस्टमेंट के साथ में कुछ है क्या, नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे। इस इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000, 10,000 हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। कैश इन हैंड इसके साथ भी नहीं है, इसको भी हम लोगों ने डायरेक्ट रिकॉर्ड कर देना है। कैश इन हैंड कितना है 170, तो ये 170 हम लोग लिख दिया। स्टॉक, स्टॉक के साथ भी हम लोग का कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टॉक कितना आ जाएगा 10,000, 10,000 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स देख लो, ड्रॉइंग्स हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, डिडक्ट कर दिया है पहले ही, लेस ड्रॉइंग, यहाँ पे भी लेस ड्रॉइंग, तो ये वाला तो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। और कुछ बचा क्या, नहीं बचा, एक बार फिर से देख लो, नहीं बचा। अब आ जाओ एडजस्टमेंट में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल टिक मार्क किया है, तो दूसरा बार हम लोग को कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सब क्या होता है, लाइबिलिटी होता है ना, नहीं होता है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 1000, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1000 रिकॉर्ड कर दिया, बस हो गया। इसको हम लोगों ने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, हो गया। नेक्स्ट प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे देख लो, कोई भी प्रीपेड अगर एक्सपेंस हम लोगों ने पहले से ही पे करके रखा है, तो वो क्या होता है, हमारे लिए एसेट होता है। तो यहाँ पे देख लो, एसेट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग एसेट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। कैसे रिकॉर्ड कर देंगे, सेम प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, 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 प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 500, तो यहाँ पे 500 रिकॉर्ड कर दिया, 500। अब यहाँ पे देखो, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2 बार हो गया। अब ये देखो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये 2 बार नहीं हुआ है, एक ही बार हुआ है, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस दूसरा ट्रीटमेंट इसका क्या है, लाइबिलिटी साइड में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को लाइबिलिटी साइड लिख देना है, लाइबिलिटी, नो सॉरी, क्या आ जाएगा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है 200, तो ये 200 यहाँ पे आ गया, तो ये चला गया। अब इसके बाद में देखो, डेप्रिसिएशन 2 बार रिकॉर्ड हो गया है, प्रोविजन 2 बार हो गया है, इंटरेस्ट ये भी 2 बार हो गया है, ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो अब हम लोग का फाइनल अकाउंट बन के रेडी हो गया है। अब हम लोग क्या कर देना है, इसको टोटल कर देना है, और इस बार कोई भी डिफरेंस बैलेंस नहीं आना चाहिए। समझ में आया, दोनों का टोटल अगर सेम हुआ तब ये बैलेंस शीट, ये फाइनल अकाउंट सही है, और नहीं तो गलत है। समझ में आया ना? नहीं तो चलो इसको हम लोग प्लस करते हैं। तो 31,500 प्लस 54,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 45,790 प्लस 1,200 प्लस 10,000 प्लस 170 प्लस 10,000 प्लस 500, 1,78,160। इसका कितना आ रहा है, 1,78,160। ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग को चेक करना पड़ेगा ना, जो दोनों का सेम आ रहा है ना नहीं। अगर दोनों का सेम आ गया तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो इसका तो इतना टोटल आ रहा है। अब चलो लाइबिलिटी साइड का देखते हैं, इतना आता है ना नहीं। 76,420 प्लस 47,780 प्लस, यहाँ 31,560 प्लस 21,000, 21,000 प्लस 200 प्लस 1,000 प्लस 200, इसका भी 78,160, इसका भी आ रहा है 1,78,160, इसका भी आ रहा है।
तो देख लो दोनों का अमाउंट मैच हो गया। यहाँ पे लिख लो 1,78,160, 1,78,160। तो ये हम लोग का पूरा फाइनल अकाउंट 2026 वाला बन के रेडी है। और यहाँ पे तुम लोग जो भी नेसेसरी थिंग्स है जैसे इन द बुक्स ऑफ ये सब क्या बनाया कब बनाया ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2025 का सॉल्व करेंगे, ठीक है।